नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी जगुका संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर हर स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत 22 साल के मेरे इस टीचिंग कैरियर में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस के तौर पे महसूस की है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो तरह तरह प्रकार के एग्ज़ाम में शिरकत करते हैं वो सिलेबस को तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं हैं। तो दोस्तों, इस मंच से रोज़ की भांति आज हम आर्थिक अवधारणाओं के इस सेशन में एक अवधारणा पे परिचर्चा करेंगे, उत्पादन, विनियोग और निवेश। तो दोस्तों, क्या है उत्पादन, क्या है निवेश और क्या है विनियोग, इन सभी में बेसिक डिफरेंस क्या है। और दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और अगर अध्ययन करने से पूर्व आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अध्ययन में इजीनेस महसूस होगा। तो राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस तक के प्रतिभागियों के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये क्लास सार गंभीर होगी, ऐसी मैं इस मन से कामना करता हूँ। तो अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। और अब हम अविलंब बात करते हैं उत्पादन क्या होता है। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में बहुत से ऐसे शब्द हम यूज करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन हम उनको एक्सप्लेन आउट नहीं कर पाते। उसी तर्ज पर ये 3 शब्द मैंने आज की क्लास के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उत्पादन क्या है। तो दोस्तों, उत्पादन क्या है या उत्पादन किसे कहते हैं, तो लैंग्वेज की अगर बात करें तो अलग है और इसको समझने की बात करें तो अलग है। दोस्तों, इस सृष्टि में कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसका उत्पादन एक साथ में हो गया। जैसे ये पेन एक साथ में नहीं बना, हम जो कपड़े पहनते हैं वो एक साथ में नहीं बनता, हम जिस भवन में रहते हैं वो एक साथ में नहीं बना, हम जिस टेबल कुर्सी का यूज करते हैं वो एक साथ में नहीं बना। तो हर वस्तु बनती कैसे है? हर वस्तु अपने विभिन्न स्टेप्स में बनती है, अपने चरणों में बनती है। अब एक चरण से वस्तु दूसरे चरण में ट्रांसफर होती है तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है। उस होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन क्या है। तो किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाली वृद्धि, मूल्य में होने वाली वृद्धि को ही उत्पादन कहते हैं। उत्पादन कहते हैं। अतः उत्पादन का अर्थ हुआ मूल्य, का अर्थ हुआ मूल्य वर्धन। तो दोस्तों, शाब्दिक रूप में अगर उत्पादन का मतलब जाने तो उत्पादन का मतलब होता है मूल्यवर्धन, वैल्यू इंक्रीमेंट। और एक परिभाषा के रूप में देखें तो किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में, जबकि कोई भी वस्तु या सेवा अपने चरणों में बनती है, कोई भी वस्तु या सेवा एक साथ में नहीं बनती, और एक वस्तु एक चरण से जब दूसरे चरण में शिफ्ट होती है तो उसके वैल्यू में होने वाले इंक्रीमेंट को ही प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी सकते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं जो भी आपको जचे। मान लीजिए शर्ट, एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पे अगर बात करें इस चीज को समझाने के लिए, तो मान लीजिए शर्ट। तो दोस्तों, शर्ट तो है अंतिम वस्तु, और शर्ट से पूर्व की जो वस्तु थी वो था कपड़ा, और कपड़े से पूर्व की जो वस्तु थी वो था धागा, और धागे से पूर्व की जो वस्तु थी वो था कपास। तो दोस्तों, कपास, धागा, कपड़ा और शर्ट, ये चारों अपने आप में अलग अलग वस्तुएं हैं
और चारों ही वस्तुओं की उपादेयता उपयोगिता अलग अलग है, इसलिए चारों ही वस्तुओं की वैल्यू भी अलग अलग है और इसलिए चारों ही वस्तुओं की कीमतें भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों कल्पना करके हम माने किसान ने कपास तैयार किया और किसान ने अपना कपास बेचा 500 रुपए का, 500 रुपए का। तो दोस्तों किसान की जेब में तो 500 रुपया गया, किसान की जेब में तो 500 रुपया गया। अब जो धागा बनाने का बिजनेस करता है उसने कपास के बदले 500 का पेमेंट किया। अब वो कपास से धागा बनाएगा तो क्या वो धागा 500 में बेचेगा? तो दोस्तों नहीं, ये धागा 500 से ज्यादा का बेचेगा और इसने कपास को धागे में तब्दील करके इसको बेचा 900 रुपए में, 900 रुपए में। और जो कपड़े का बिजनेस करता है उसने धागे के बदले 900 का पेमेंट किया, जिसमें से 400 रुपए तो किसान के 500 रुपए तो किसान के पास आए और 400 रुपए आए धागा बनाने वाले के पास। अब ये धागे से कपड़ा बनाता है तो इसी कपड़े को ये बेचेगा दोस्तों, मान लीजिए काल्पनिक उदाहरण है 1500 रुपए में। और जो गारमेंट्स वाला है उसने कपड़ा खरीदा और कपड़े को शर्ट में तब्दील करके उसने शर्ट बेचा 2500 रुपए का, 2500 रुपए का। तो दोस्तों उत्पादन क्या है? किसान के पास कितना रुपया गया? किसान के पास रुपया गया 500, किसान के पास कितना रुपया गया? 500। और धागा बनाने वाले के पास कितना रुपया आया? 400। और जो कपड़े का काम करता है उसने कितना कमाया? उसने कमाया 600। और जो गारमेंट्स वाला है उसने कितना कमाया? 1000। तो दोस्तों 1000 प्लस 600 1600, 400, 500, इस प्रकार से ये 2500 रुपया बनता है। तो दोस्तों ये चारों ही उत्पादन है, 500 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1000। अब देखिए आपने क्या लिखा है, पूर्व की परिभाषा में आपने क्या लिखा है, क्या समझा है, उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाली वृद्धि को उत्पादन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी वस्तु क्या ली? कपास, धागा, कपड़ा, शर्ट। किसी भी वस्तु कपास, धागा, कपड़ा, शर्ट के मूल्य 500, 900, 1500, 2500 में होने वाली वृद्धि 500, 400, 600, 1000 को उत्पादन कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और क्लियर है, किसान ने कितना कमाई की? 500 रुपए का। तो किसान ने काम कितना किया? 500 रुपए का। धागे वाले ने कितना कमाया? 400 रुपए का, 400 रुपए, और काम कितना किया? 400 रुपए का। कपड़े वाले ने कितना कमाया? 600 रुपया, काम कितना किया? 600 रुपए का। गारमेंट्स वाले ने कितना काम और कमाई की? 1000 रुपए की। तो दोस्तों व्यवहारिक जीवन में जो हम शब्द यूज करते हैं, व्यवहारिक जीवन में जो हम शब्द यूज करते हैं, काम, कमाई और उत्पादन, काम, कमाई और उत्पादन, ये तीनों आपस में एक ही अर्थ लिए हुए है। तो दोस्तों आई थिंक प्रोडक्शन का ये सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट आप समझें, उसके लिए ये कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट इनको जिनको बोले हैं, ये आपको क्लियर होना आवश्यक है। तो एक बार उत्पादन का मीनिंग मैं वापस बता रहा हूं, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाली वृद्धि को उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन का शाब्दिक अर्थ जाने तो उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य वर्धन। इस आधार पर व्यवहारिक जीवन में यूज किए जाने वाले शब्द जिनमें काम और कमाई है, उसको ही हम उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन का ये जो शाब्दिक अर्थ है ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं विनियोग क्या है और निवेश क्या है, विनियोग और निवेश में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहले तो आप प्रैक्टिकली समझिए, उसके बाद में इसको किताबी लैंग्वेज में भी समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो शब्द है विनियोग, और एक शब्द है निवेश। दोस्तों इंग्लिश में इन दोनों शब्दों को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट, जबकि हिंदी के दो शब्द है विनियोग और निवेश। तो क्या इंग्लिश में कहा जाने वाला शब्द इन्वेस्टमेंट, विनियोग और निवेश एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है? व्यवहारिक जीवन में भले ही हम इन दोनों में कोई फर्क महसूस ना करें, लेकिन
इकोनॉमिक कंसेप्ट के रूप में इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। दोस्तों, अभी आपने उत्पादन का मीनिंग जाना, अब उत्पादन के संसाधनों के बारे में जाने। तो कोई भी काम हम करें, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। तो दोस्तों, हम कोई भी काम करें, किसी भी वस्तु को बनाएं, कोई भी उत्पादन करें, उत्पादन के साधनों के रूप में हमें 5 संसाधन यूज करने पड़ते हैं, जिसमें पहला संसाधन है भूमि, दूसरा संसाधन है श्रम, तीसरा संसाधन है पूंजी, चौथा संसाधन है साहस और पांचवा संसाधन है संगठन। हालांकि ये 5 बताए जरूर गए हैं, लेकिन होते 4 ही हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। वर्तमान में जो प्रोड्यूसर होता है वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में ये बात समझ में आ जाए, इसके लिए इनके डिवाइडेशन 5 रूपों में किए हैं। अब कोई भी आदमी इन संसाधनों को काम में लेगा तो काम के बदले इनको रिगार्ड या प्रतिफल भी देगा। तो दोस्तों, इनके प्रतिफल के जो नाम होते हैं वो भी जानकारी के रूप में आप याद रखिएगा। भूमि के बदले दिया जाने वाला जो प्रतिफल होता है उसका नाम होता है लगान या किराया, लगान या किराया, लगान या किराया, लगान या किराया। श्रम को काम के बदले मिलती है मजदूरी, पूंजी के बदले मिलता है ब्याज, प्रोड्यूसर को अपने बिजनेस से मिलता है लाभ और ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम के बदले मिलता है वेतन यानी सैलरी। ये इनके प्रतिफल के नाम है। अब हमें फर्क महसूस करना है विनियोग और निवेश में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, पहले तो समझाता हूं, उसके बाद जो लैंग्वेज है उसमें समझाता हूं। आप कल्पना करिए, किसी भी आदमी ने कोई भी काम नए सिरे से शुरू किया, कोई भी बिजनेस नए सिरे से शुरू किया। मान लीजिए एक सलीम नाम का टेलर है, एक सलीम नाम का टेलर है और इस टेलर ने पहले नहीं थी एक नई दुकान शुरू की। सलीम ने पहले नहीं थी एक नई दुकान शुरू की और सलीम ने नई टेलर की दुकान शुरू की, तो जाहिर सी बात है उसने भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन इन 5 संसाधनों को काम में लिया होगा। तो सलीम ने दुकान के लिए भूमि ली, सलीम ने इस भूमि पर श्रम लगाया, सलीम ने अपनी दुकान में कैपिटल या पूंजी यूज की। सलीम दुकान का मालिक है, इसलिए खुद वो है प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसने अन्य कारीगरों को भी अपनी दुकान में काम दिया। अब मान लीजिए सलीम की दुकान पहले नहीं थी और सलीम ने नए सिरे से दुकान शुरू की। तो नए सिरे से दुकान शुरू करने पर सलीम का टोटल खर्चा इस दुकान पर आया, मान लीजिए 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये 35 लाख रुपया तो कहलाएगा विनियोग। क्या कहलाएगा? विनियोग। इसका मतलब हम प्रैक्टिकली जाने तो कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय हम नए सिरे से शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत पर टोटल जो खर्चा आता है उसको तो बोलते हैं विनियोग। उसको क्या बोलते हैं? विनियोग। तो विनियोग का ऑथेंटिक या लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो कुछ इस प्रकार से, विनियोग तो विनियोग का अर्थ हुआ उत्पादन अथवा नवीनता के सृजन हेतु उत्पत्ति उत्पादन के साधनों पर किया गया कुल व्यय विनियोग
विनियोग कहलाता है। विनियोग कहलाता है। तो दोस्तों विनियोग का अर्थ क्या हुआ? पहले कोई काम नहीं था, हमने कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय इनिशियली प्राथमिक तौर पर नए सिरे से शुरू किया। तो नए सिरे से हम कोई भी व्यापार या व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसकी खरीद पर या उसको शुरू करने पर टोटल जो खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? विनियोग बोलते हैं। तो उत्पादन अथवा नवीनता के सर्जन हेतु उत्पादन के साधनों पर किया गया कुल व्यय विनियोग कहलाता है। कुल व्यय विनियोग कहलाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने एक बार फिर से बता रहा हूं, सलीम नाम का टेलर था और ये टेलर का दुकान का मालिक है। इसने नई टेलर की दुकान खोली तो इसने ये तमाम साधन यूज किए और इन तमाम साधनों पर इसका टोटल खर्चा आया 35 लाख और 35 लाख कहलाएगा विनियोग। अब हम बात करते हैं निवेश की। तो दोस्तों मान लीजिए जब सलीम ने नई टेलर की दुकान खोली तो पूंजीगत संसाधनों के रूप में इसने 3 सिलाई मशीनों के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। अब मान लीजिए सलीम के द्वारा सिले हुए वस्त्र जनता को पसंद आते हैं तो ऑफिशियली सलीम का वर्कलोड बढ़ेगा। अब सलीम अपने बढ़े हुए वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करेगा? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में हर कंसेप्ट का निर्धारण होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर वैसे तो समय होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन हम यहां पर 2 इस समय लिख रहे हैं। एक तो है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल का मतलब होता है 1 साल और दीर्घकाल का मतलब होता है कम से कम 5 साल या इससे बाद की अवधि। अगर सलीम के द्वारा सिले हुए वस्त्र या सलीम का वर्कलोड अल्पकाल के लिए बढ़ता है तो वो क्या करेगा, और दीर्घकाल के लिए बढ़ता है तो वो क्या करेगा? तो मान लीजिए इनिशियली सलीम के द्वारा सिले हुए वस्त्र जनता को पसंद आ रहे हैं तो सलीम अपने बढ़े हुए वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करेगा दोस्तों? अपनी इसी दुकान में जगह बनाकर और 3 सिलाई मशीन और एडजस्ट करेगा। 3 सिलाई मशीन और एडजस्ट करेगा, रखेगा, 3 नए कारीगरों को और बिठाएगा और बढ़े हुए काम को कम करने की कोशिश करेगा। तो 3 सिलाई मशीन की खरीद पर सलीम ने खर्चा किया मान लीजिए 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। तो दोस्तों ये 2 लाख रुपया कहलाता है निवेश। इसका मतलब बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस नए काम को शुरू करने पर टोटल जो खर्चा आता है वो तो कहलाता है विनियोग, और काम आपका ऑलरेडी चल रहा है और काम को बढ़ाने के लिए केवल और केवल पूंजीगत वस्तुओं पर आपने खर्चा किया तो वो आपका कहलाएगा निवेश। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस शिक्षा रूपी मंदिर में जुड़े हुए हैं, संकल्प परिवार संकल्प क्लासेस बाड़मेर, जिस दिन संकल्प क्लासेस फर्स्ट टाइम ओपन हुआ तो उस दिन इस संकल्प परिवार का टोटल जो खर्चा लगा वो तो संकल्प क्लासेस का कहलाएगा विनियोग। और अब संकल्प क्लासेस पूरे भारतवर्ष में एक छाया हुआ संस्थान है, तो संकल्प क्लासेस अपने को रन अप करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्थान में केवल कैपिटल पर जो खर्चा करेगा, जैसे एसी बढ़ाई, कूलर बढ़ाए, पंखे बढ़ाए, इक्विपमेंट्स बढ़ाए, उनकी खरीद पर जो टोटल खर्चा आज किया गया वो कहलाएगा निवेश। तो दोस्तों निवेश की जो मीनिंग है अब हम बात करते हैं उसकी। निवेश, तो दोस्तों निवेश का मतलब होता है उत्पादन के दौरान, यानी उत्पादन आपका पहले से चल रहा है, उत्पादन के दौरान पूंजीगत, जिसमें मशीनरी उपकरण इत्यादि होते हैं, पूंजीगत साधनों पर किया गया कुल व्यय निवेश कहलाता है। निवेश कहलाता है।
तो दोस्तों आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहां पे एक बात हमने छोड़ी है, सलीम का वर्कलोड बढ़ा, अगर अल्पकाल में वर्कलोड बढ़ा तब तो ये अपनी इसी दुकान में 3 सिलाई मशीन यानी पूंजीगत वस्तुओं को बढ़ाकर बढ़े हुए कार्य को कम करने की कोशिश करेगा। और यदि सलीम का वर्कलोड दीर्घ काल तक बढ़ा, 5 साल या इसके बाद की अवधि तक, तो हो सकता है सलीम कोई नई दुकान और परचेज करे और अपने बढ़े हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये विनियोग और निवेश में बेसिक डिफरेंस है। फिर से आपको बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली समझने के लिए, कोई भी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय हम नए सिरे से शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने पर टोटल जो खर्चा लगाया जाता है वो तो कहलाता है विनियोग। और काम आपका ऑलरेडी जारी है, उस काम को बिल्डअप करने के लिए, रन अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप केवल और केवल पूंजीगत संसाधनों पर जो खर्चा करते हो वो कहलाता है दोस्तों निवेश। तो उम्मीद करता हूं ये अवधारणा आपको क्लियर हुई होगी। और जैसे जैसे आप महीने भर इस संकल्प परिवार से जुड़ेंगे और अर्थशास्त्र के कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे तो ये मेरा विश्वास है, अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ या सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ने में आप बहुत इजीनेस महसूस करोगे, ऐसा मैं इस मन से महसूस करता हूं। और एक आपने सबसे पहले अवधारणा जानी उत्पादन। तो किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में जो इंक्रीमेंट होता है वही उत्पादन होता है। काम, कमाई और उत्पादन व्यवहारिक जीवन के 2 शब्द काम और कमाई, इनको ही हम उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य वर्धन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की वीडियो रोज आपके लिए होंगी ताकि महीने भर के बाद तक आप महसूस कर पाएं कि वास्तव में अब हमें इकोनॉमिक्स इजी गोइंग में समझ में आना शुरू हो चुका है। तो आज की क्लास में बेसिक कंसेप्ट के रूप में उत्पादन, विनियोग और निवेश में जो डिफरेंस है, इनका वास्तविक जो अर्थ है, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको सूचना दी, जानकारी प्रदान की। और कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई टर्म के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।